हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 40 क्वेश्चनों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बता दूं यहाँ पे आपको एडवांस जानकारी भी काफ़ी कुछ मिलने वाली, मतलब आप काफ़ी कुछ आज नया सीखने वाले हो। ठीक है, ये अपना पार्ट आप कौन सा करेंगे, इसको पांचवा पार्ट रहेगा आज आपका। कौन सा रहेगा? पांचवा पार्ट रहने वाला है आपके लिए आज का। टॉप 40 क्वेश्चन परीक्षा पर आधारित अगर आप कर रहे हैं राजस्थान वनपाल वन रक्षक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीईटी ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है डेली रात को 9 बजे। कल आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, इनमें से असुमिलित आपको बताना था, ठीक है ना। तो इसमें असुमिलित देखो, आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान रोइडा को कहा जाता है, मरुस्थल का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। तो यहीं पे हम बात करें, राजस्थान का गौरव जो है ना, राजस्थान का गौरव रोइडा को नहीं बल्कि खेजड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी था। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? एकलिंग जी का मेला उदयपुर में भरता है क्या? जी सर, यहाँ पे ही भरता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल भरता है। बाबा खाटू श्याम जी का, बिल्कुल सही है। और सेपू मेला धौलपुर में, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना, चंद्र प्रभु मेला होगा, जो कि अजमेर में नहीं बल्कि ये अपने तिजारा अलवर में भरता है। चंद्र प्रभु मेला कहाँ पे? तिजारा अलवर में भरता है। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, गलत युग्म। अगला क्वेश्चन है, शब-ए कद्र जो है ना, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। शब-ए कद्र जो है ना, ये क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक त्यौहार है। किस महीने में मनाया जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, 27वीं तारीख को मनाया जाता है। बोले सर कौन सी 27वीं? देखिए रमज़ान महीने की 27वीं तारीख को ये इनका जो त्यौहार है, जो उत्सव है, जो उर्स है, ये मनाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देते हैं आपको। देखिए, रणथंभौर दुर्ग का उपनाम नहीं है। इनमें से कौन सा जो उपनाम है वो रणथंभौर का नहीं है? दुर्गाधीराज रणथंभौर को कहा जाता है। चित्तौड़ किले का छोटा भाई भी इसे कहा जाता है। हमीर की आन बान और शान का प्रतीक भी कहा जाता है। तो अभेदगढ़ दुर्ग इसको नहीं कहा जाता। बोले सर फिर किसको कहा जाता है? ये अभेदगढ़ तो भरतपुर के किले को नहीं कहा जाता क्या? लोहागढ़ किले को अभेदगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महल, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, कौन सा महल है जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों का अनूठा उदाहरण है? मतलब तीनों के समन्वय का अनूठा उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखिए, त्रिनेत्र गणपति जी के तो भैया जी गणपति जी ही है ना, हिंदुओं का तीर्थ स्थल मान सकते हैं। अमीर महल भी है, जो अब क्या मतलब आप कैसे मान सकते हैं? सुपारी महल जो है ना, सुपारी महल, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सुपारी महल अमीर के समय ही बना गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, मसालों में सर्वाधिक, देखिए मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए जो फसलें होती है ना, फसलें होती है या फिर जो कृषि होती है, आप मान लो कृषि, ठीक है, तो ये एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको काउंट किया जाता है और एक किया जाता है उत्पादन की दृष्टि से। मतलब एक तो क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन वो मतलब किस जिले में या राज्य में बोई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करके देता है, उसका भी हम दोनों का देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर, दोनों क्वेश्चन बनते हैं वैसे। तो यहाँ पे देखो, मसालों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है ना वो है पहला स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, किसमें? मसालों में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट देता हूँ, पेन काम नहीं कर रही आज, क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, रमक जमक बतीशी जो है ना, बतीशी किस शासक की काव्य रचना है? रमक जमक बतीशी, जल्दी बताइए, राइट आंसर जो है क्या ही हो जाएगा? बिल्कुल एक सेकंड, अब देखते हैं इससे। हाँ, रमक जमक बत्तीसी जो है किस शासक की काव्य रचना है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह की। किसकी है? सवाई प्रताप सिंह की है। राइट, ये भी ऐसे ही काम करिए। खैर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, इन्होंने मुरली विहार भी लिखा था,
किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। स्नेह संग्राम भी लिखा था इन्होंने, स्नेह संग्राम भी लिखा था। इन्हीं प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका? हवा महल का निर्माण करवाया था। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही नहीं है, इनमें से जो सही विकल्प नहीं है वो कौन सा है? देखिए, सांकली जो कि सिर में पहनी जाती आभूषण के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ये पेन ठीक है ना। सुरलिया जो कि कान में, और रखन जो कि दांत, हंसली जो कि कान। देखो, सांकली सिर में पहनी जाती है, सुरलिया कान में पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। रखन दांत में पहने जाते हैं। कोई तो हंसली के बारे में भी सही से नहीं पता, अरे हंसली कानों में कटे घालो ला इतना कौन कोई, मतलब हंसली मतलब जकी है नहीं आ कोनों ने तोड़ देला अगर कोनों में घाल दी तो, ठीक है नहीं। तो हंसली अपन एक की जगह आया करे, गला रमाईने आवे, ठीक है। चोरिया ने हैंगोन ठाई जाइयो कोई करो है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी जानबूझन गलत कर अटे है नहीं, ये तो मत करो हाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कृष्णा विलास महल उदयपुर, खुश महल उदयपुर, जगनिवास महल और जगमंदिर उदयपुर, और उदय विलास महल उदयपुर। ये पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो राइट आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। उदय विलास महल उदयपुर में नहीं है। बोले सर फिर है जो ये अपने चित्तौड़गढ़ में है क्या? मैंने आपको कई बार बताया कि डूंगरपुर में, ये महल कहाँ पे? डूंगरपुर में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे के सारे एज इट इज रहने दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भी निम्न में से किसका क्षेत्रफल गलत है ना। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक साइड में संभाग दे रखे, इस साइड में क्षेत्रफल। कई बार क्या होता है कि अगर संभाग और क्षेत्रफल नहीं दिया हो और फिर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि भाई यार ये जिलों के इतने मतलब है तो नहीं, क्षेत्रफल कैसे दे दिया। तो यहाँ पे संभाग लिखा है। उदयपुर 36,942 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि हमारा जैसलमेर अकेला ही है, जो कितना है पता है? जैसलमेर अकेला ही 36,401 है ना, सॉरी 38,000 है। देखिए जयपुर 36,615 वर्ग किलोमीटर में है। बीकानेर 47,848, ये गलत दे रखा है, और अजमेर 43,848 सही है। तो बीकानेर जो है ना 64,708 वर्ग किलोमीटर में, और इससे बड़ा कौन सा है? जोधपुर है, जो कि 1,17,000 के ऊपर है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सी ऑप्शन आपका लॉक। लेकिन ऐसे असुमेलित प्रश्न जो आए ना वहाँ पे लॉक नहीं करने, आपको संशोधन करना होगा, तभी आनंद आएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने तुमुल युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? बोले सर ए ऑप्शन हो जाएगा चंदेलों के विरुद्ध। अच्छा, चंदेलों के विरुद्ध लड़ा था क्या? हाँ सर, चंदेलों के विरुद्ध लड़ा था। चंदेल जो राजा था ना महोबा का। अच्छा आगे बोलिए सर। हाँ बोल रहे हैं, हाँ बताइए। परमाल जो देव था, या फिर उसका नाम था परमार्दी देव, है ना, परमार्दी देव राजा था, उसको हराया था 1182 में। ध्यान रखना, सबसे पहले तो नागार्जुन को हराया था अपने ही भाई को। अगला क्वेश्चन है 1974 में ब्रिगेडियर की उपाधि किसे मिली थी? 1974 में ब्रिगेडियर की उपाधि किसे मिली थी? भवानी सिंह को, मान सिंह सेकंड को, माधो सिंह सेकंड को, या गायत्री देवी को? देखिए जोधपुर के महाराजा की बात हो रही है यहाँ, सॉरी जयपुर के महाराजा की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा भवानी सिंह। देखिए इनको 1971 में महावीर चक्र भी दिया है, महावीर चक्र से भी नवाजा गया था, महावीर चक्र से, ठीक है। और 1971 में इन्होंने जो है ना अपना क्या बोलते हैं भारत पाक युद्ध हुआ था ना, उसमें वीरता दिखाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि भाई राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की, कहाँ पर की? काफ़ी को यही भी नहीं पता होगा। तो ये है अपने जयपुर में दोस्तों। कहाँ पे? जयपुर में। और इसकी स्थापना करी 15 जुलाई 1969 को। 15 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना करी गई। सर आसान है ये क्वेश्चन। अरे आसान तो हमें जीव जोड़े, आसान तो कितो है नहीं। नंबर 173 है कि पृथ्वीराज विजय में जयानक ने, देखो पृथ्वीराज विजय लिखी किसने? जयानक ने लिखी, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे। तो किस चाहमान किसको कहा गया है? चौहानों को कहा गया है, ठीक है। किसको? चौहान जो शासक हुआ करते थे उनको चाहमान कहा गया। चाहमान शासक को वैरी घरट बताया, है ना। तो ये किस में बताया, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। वैरी घट का मतलब क्या होता है? वैरी घट का मतलब, वैरी घरट नहीं है, ये घट है। वैरी घट का मतलब होता है शत्रु का संहारक, शत्रु संहारक होता है वैसे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोविंदराज तृतीय को इन्होंने ऐसा बताया। कौन से को? गोविंदराज तृतीय को। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कवई विद्युत परियोजना किस जिले की है? ये कवई विद्युत परियोजना है प्यारे साथियों, ये जो है ना कोटा की नहीं है, बारां की है। किसकी है? बारां की। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी बारां में, छबड़ा में, बारां के छबड़ा में क्या है? सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युतीय परियोजना है, विद्युत परियोजना है। याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से असत्य आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर निम्न में से असत्य, लेटाग्राम खेसला उद्योग। देखो जो लेटाग्राम है ना, लेटाग्राम, वैसे तो ये सारे के सारे गांव जो है ना ये जालोर के ही है, ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। लेटाग्राम खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अर्जी गांव मिट्टी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। नसोली गांव पीले ग्रेनाइट के भंडार यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो फिर गलत क्या है? असत्य तो कोई है ही नहीं, इनमें से कोई असत्य नहीं है, कोई असत्य नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से असुमिलित आपको बताना है। एक बार फिर से, असत्य, असुमिलित, सही नहीं है, असंगत है, मतलब पूछो ही मत, है ना, ऐसे क्वेश्चन ही तो अब आते हैं आपके लिए। इनमें से असुमिलित क्या है? मदान बांध कहाँ पे है? भरतपुर में बना हुआ है। जाडला बांध, डायलाब बांध और उदय सागर बांध। उदय सागर उदयपुर में सही है, डायलाब बांध बांसवाड़ा में सही है, जाडला बांध जो है ना, ये जाडला बांध अलवर में है, ये यहाँ पे नहीं है, अजमेर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो असुमिलित है वो क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन देवी सरस्वती को समर्पित है? भैया ये बताइए, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बताइए राइट आंसर जो है, देखिए बसंत पंचमी ही आती है ना, सरस्वती माता के लिए बसंत पंचमी है ना। और ऋतुराज बसंत के आगमन पर इसी दिन जो है क्या होता है? पीले चावल वगैरह चढ़ाए जाते हैं माता जी को, पीले वस्त्र वगैरह भी पहनते हैं लोग, है ना। तो राइट आंसर माघ शुक्ला पंचमी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक होगा। एक बार फिर से असुमिलित आपसे पूछा जा रहा है, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, बादामी क्रांति और कृष्ण क्रांति। सर साइंस का क्वेश्चन, हाँ, लेकिन हमारे कृषि में ये क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन सही है, रजत क्रांति ये अंडा या फिर मुर्गी उत्पादन सही है, और एक गोल क्रांति जो है ना वो आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति बागवानी से संबंधित नहीं है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मसाला उत्पादन से संबंधित। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम सही है। बागवानी जो क्रांति है ना, बागवानी जो है वो सुनहरी क्रांति में गिनी जाती है, बागवानी उत्पादन सुनहरी क्रांति में। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 179 का क्या है कि बीटी बीज का संबंध है। देखो बीटी यहाँ पे लिखा हुआ है, बीज का संबंध है, बीज का बीटी बीज का संबंध है, मतलब किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। बोले सर कपास से है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से असुमिलित आपसे फिर से पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा जैसलमेर से लगती है 467 किलोमीटर तक, है ना, बिल्कुल सही है सर। अंतर्राज्यीय लंबी सीमा झालावाड़ से लगती है, बिल्कुल सही बात है। और लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य जो है ना वो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य हरियाणा नहीं है, मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि वो है पंजाब 89 किलोमीटर। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सही नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो देखो फोलरी जो है ना, आंवला जो है, मक्खियों जो है, कणकती है, ये सारे क्या है? आभूषण है महिलाओं के। अब कहाँ कहाँ क्या क्या पहने जाता है ये आप लोगों को पता होगा, है ना। सर पहने बिना तो कैसे पता होगा? देखो साहब, जिन्होंने पहने या नहीं पहने उससे कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपकी कुछ भी नहीं चलेगी यहाँ पे, अब आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फोलरी पैर की अंगुली में पहनी जाती है, आंवला जो है ना पैर में पहना जाता है, बिल्कुल। मक्खियों हाथ में, ना जी, ये पैर में पहना जाता है। मक्खियों पैर का आभूषण है। मक्खियों किसका आभूषण है?
पैर का आभूषण है, ठीक है। और कनकती कमर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। और पैर में तो और भी तो काफ़ी आते हैं ना, जैसे सिंजनी, अनोट पोल, नुपुर, पायल, है ना, झंकार रतन, छड़े और मतलब कड़े, ऐसे काफ़ी जो आते हैं वैसे पैरों में भी, है ना। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? अल्बर्ट हॉल कहाँ पे? वैसे सबको पता ही है ना सर, अल्बर्ट हॉल जयपुर में है। वाह जी, बहुत बढ़िया। ये हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों की मिश्रित शैली से बना हुआ ये है अल्बर्ट हॉल, ठीक है। इसका शिलान्यास हुआ था 1876 में, ठीक है। कब हुआ था? 1876 में प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पे आए थे, इसलिए इसका नाम भी अल्बर्ट हॉल रख दिया गया। तो स्टीवन जैकब इसके वास्तुकार हुए थे, निर्माण करवाया था माधव सिंह ने। दोस्तों किसने करवाया था? माधव सिंह ने। अगला क्वेश्चन 183, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, सत्य। आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों को होती है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, है ना। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। ये सी ऑप्शन गलत है। बाकी आड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाते थे, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चाचिंग और सिंधुल और यशोराज, ये तीन शासक थे, और तीनों शासकों का वध जो किया या फिर हत्या जो की इन तीनों शासकों की, वो किसने करी थी? इनमें से कौन से चौहान राजा थे? बोले सर वो थे अजय राज। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा नहीं कह सकते, लेकिन जरूर आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो दौसा में होती है, क्या सही है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो गंगानगर में, क्या सही है? बिल्कुल सही है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई पाली में होती है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक सिंचाई जो है ये सिंचाई वाला जो जिला है वो गंगानगर है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली ही ऑप्शन नंबर ए में गलत है, दौसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका शेखावटी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो आप सीकर झुंझुनू। सीकर झुंझुनू में सर्वाधिक कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, और अलवर जयपुर भी इसमें आप साथ में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं ना, संभाग की दृष्टि से असंगत क्या है? देखिए न्यूनतम जो क्षेत्रफल है कौन से संभाग का है, न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पे कोटा दे रखा है, सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति वो भरतपुर दे रखी है, और सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है उदयपुर का दे रखा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, न्यूनतम जो क्षेत्रफल है भरतपुर का है, बिल्कुल सही बात है, 18,000 के आसपास, या 18,122 है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कोटा की ही है, ठीक है। मतलब टोटल जब अपन इकट्ठा करते हैं ना संभागों को तब, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है ना वो भरतपुर में नहीं है, वो अपने उदयपुर में है, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात, ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, असंगत सी ही था। अगला क्वेश्चन है, फाइन आर्ट एक्सप्रेशन सोसाइटी जयपुर के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, महेंद्र कुमार शर्मा होगा, या श्री वेदपाल शर्मा, या लक्ष्यपाल सिंह, या फिर गोवर्धन लाल जोशी जी? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से को? श्री वेदपाल शर्मा बन्नू। सर आसान सा क्वेश्चन मत कहा करो, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब न्यू है हमारे लिए। बिल्कुल ये भी सही है, खैर अब मतलब सोच समझ के बोलूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने कराया था? देखिए जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये कहाँ पे? आमेर में स्थित है। कहाँ पर है? आमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कनकावती ने, जगत सिंह प्रथम ने, सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कनकावती ने। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कनकावती कौन थी? मान सिंह प्रथम की रानी थी, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कायलाना बीकानेर है, डेगाना नागौर है, कुचामन नागौर है, गैब सागर डूंगरपुर है। तो गैब सागर सही है, कुचामन भी सही है, डेगाना भी सही है, कायलाना बीकानेर ये गलत है ना। अपना राइट आंसर यही होगा। ये कायलाना तो अपने जोधपुर में है, बीकानेर में लूणकरणसर है, ठीक है, बीकानेर में लूणकरणसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि महेश्वरी समाज में राखी किस दिन मनाई जाती है? ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा। श्रावणी तीज के दिन, या पीपल पूर्णिमा के दिन, या नाग पंचमी के दिन, या ऋषि पंचमी के दिन? राइट आंसर ऋषि पंचमी हो जाएगा, ऋषि पंचमी। देखिए, इस दिन सप्तऋषि और अरुंधति माता की पूजा की जाती है, ठीक है। नवग्रह की भी पूजा इसी दिन की जाती है, अरुंधति की पूजा की जाती है, और किसकी की जाती है? सप्तऋषि की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, ये आता कब है दिन? ये आता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद का शुक्ल पंचमी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। हाँ सर, पता है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन 191 है, निम्नलिखित में से विदेशी नस्ल किसकी है? ये बताइए। निम्नलिखित में से विदेशी नस्ल जो है ना, ये जो भी विदेशी नस्ल है सारी, रेड डेन, ये आयरसर, ये जर्सी, ये स्विच ब्राउन, ये किसकी नस्लें हैं? ये आपको पूछा जा रहा है। गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की? बोले सर ये आसान है, ये गाय की नस्लें हैं, गाय है जो राइट आंसर हो जाएगा। होलीस्टीन भी, जैसे होलीस्टीन, ठीक है, होलीस्टीन है, जैसे डेनमार्क है, ठीक है। तो ये सारी नस्लें जो है ना विदेशी है, लेकिन किसकी है? गाय की है। बायोमास ऊर्जा विद्युत इकाइयों को सुमेलित आप करेंगे। देखिए, वैसे तो है ना, इनमें से सुमेलित कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। इकाइयों में से सुमेलित है, इकाइयों में से सुमेलित है, ठीक है। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन जो कि है ना, ये गंगानगर, सही बात है, बिल्कुल सही है। सूर्य चंबल पावर लिमिटेड, ये रंगपुर कोटा में है, ये भी सही है। मृत इन्वेस्ट कोटपुतली जयपुर में, ये भी सही है। इसका मतलब सारे के सारे सुमेलित हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका, लेकिन काफ़ी हार्ड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे असुमेलित आपको बताना है। देखिए, ये तो आसान है, इसमें आप कोई मतलब इस प्रश्न में आसान में कोई दोहराए नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर दे रखा है। क्या सही है? सर गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है ना वो जयपुर में, बाकी मुख्यालय जो मुख्य न्यायालय है वो कहाँ पे? वो जोधपुर में। तो यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना ये अपने अजमेर में ही स्थित है, न कि बीकानेर में, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए सर। अगला क्वेश्चन आता है, पुलिस विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है ना वो कौन हुआ करता है, ये आपको बताना है। महानिरीक्षक या महानिदेशक? इन दोनों को आप हटा दीजिए, सी और डी को हटा दो और ए और बी को देखो। पुलिस विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी। और डीजीपी कौन होता है? वो होता है महानिदेशक। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। चुंदड़ी सापा, डूंगरशाही ओडनिया, सबसे पुराना आतमसुख और चुंदड़ी। देखो, ये मतलब कौन से जिले से संबंधित, कौन से जिले का प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे। तो चुंदड़ी सापा जो है ना ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। डूंगरशाही ओडनिया ये नागौर की नहीं है, बिल्कुल गलत है। सबसे पुराना जो आतमसुख है ना वो जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पे? जयपुर में है, बिल्कुल सही है। चुंदड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डूंगरशाही ओडनिया नागौर की नहीं है, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन कर लेते हैं जोधपुर, लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। लोही बकरी बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दे रखा है, और क्या दे रखा है, और अपना ये दे रखा है शेखावाटी, चुरू, झुंझुनू और सीकर, जमुनापरी, हाड़ोती क्षेत्र और झकराना, पाली। इनमें से गलत कौन सा वो बताना, जल्दी बताओ। हाँ जी,
यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि जकराना जो बकरी नस्ल है ना ये पाली की नहीं है सर। तो कहाँ पे, ये अलवर की है दोस्तों। कहाँ की है? अलवर और भरतपुर साइड की है जकराना। ठीक है, तो हमारे बाकी तो सारे सही है। जमुना पर याद रखोगे, आड़ोती में, शेखावट याद रखोगे, चुरू, झुंझुनू और सीकर में है, लोई, बकरी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद अवधि का उल्लेख मिलता है हमें? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी, इसमें क्या है 57 में योग्यताएं हैं। राज्यपाल की योग्यताएं किस में? 157 में। 155 में क्या है? नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति किस में? 155 में है। ठीक है, 154 में क्या है? 154 में राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिक शक्ति किस में होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ये हमारे अनुच्छेद 154 में है। कार्यपालिका शक्तियां किस में होती है? राज्यपाल में नहीं होते, निहित होती है, सॉरी, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 156। ओके, अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बताइए? होली पर्व के दिन, या दिवाली पर्व के दिन, या राखी पर्व के दिन, या फिर रूप चतुर्दशी के दिन? ये आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी भाई अपने इसको इग्नोर करते हैं कई बार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, दीपावली पर्व के दिन, भगवान महावीर और महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उड़ान सीरीज का 199 क्वेश्चन है ना। उड़ान सीरीज का 199वां क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार की रचना जो है किस जयपुर शासक द्वारा की गई थी? राधा गोविंद संगीत सार बताइए। सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सॉरी जय सिंह ऑप्शन ही नहीं है, सवाई माधो सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह और सवाई पृथ्वीराज सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की गई? जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है ना, कब लागू की गई? जनवरी 2010 में, 2012, 2011, 2013? आसान सा क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1 जनवरी 2011 को। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर आपको देना होगा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, तो उसका जवाब आप दे देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबाइए। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। और हाँ, अगर आप अभी तक राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से वाकिफ़ नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। वैसे आप गूगल पर जाके राजस्थान क्लासेज .in लिखोगे, या फिर राजस्थान क्लासेज भी लिख दोगे ना, तो भी आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट। तो उसमें आपके लिए सभी जो भी आज फिलहाल जैसे PTTB, STC, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से दे रखे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में जोधपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर जो है वो कौन बने थे? BL जाटावत, भूपेंद्र सिंह टाक, BL सोनी या योगेंद्र शर्मा? इसका जवाब आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आप सभी लोग कमेंट करेंगे। जो भी बाद में देखते हैं क्लास को, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लाइव देखते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।